से फाइनल खेलेगी। तो सभी दर्शकों को बहुत आनंद आने वाला है इस मैच को देखने में। राहुल कपूर जी, एक तरफ बंगाली समाज की टीम है और एक तरफ मराठा समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रतिस्पर्धा हमें देखने का मन करता है। ये आमने सामने दोनों, एक बंगाली समाज की टीम और एक मराठी समाज की, बहुत अच्छी टक्कर रहती है दोनों में। बल्लेबाज हैं अब्दुल रहमान और नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं सैदुल कप्तान। रविंद्र कोहली ने अपने दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर लिए हुए हैं, एक मिड विकेट और एक मिड ऑन। और इस बार राउंड विकेट आए हैं। बिल्कुल, उनका टारगेट ही वही है। अच्छा गेंद, बैट्समैन ने कवर्स की तरफ पुश किया, जब तक फील्डर पहुंचते 1 रन भागकर पूरा किया। अब्दुल रहमान और सैदुल एसके सैदुल एसके सैदुल, रविंद्र कोहली, अब्दुल रहमान। बहुत तेज बल्ला चलाने का प्रयास, बट बॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। पॉइंट के फील्डर के पास पहुंची, दौड़कर बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। नहीं, कप्तान के पास राहुल कपूर जी पूरा सहयोग मिला हुआ है सलीम रहमान के रूप में। कोई फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन से बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं सलीम रहमान। पिछले मैच में भी 15-16 बॉलों पर 33-34 रन जड़ दिए थे उन्होंने। जिस समय मैच फंस चुका था उस समय सलीम रहमान ने बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी। इसी को जॉन्टी भैया बोलते हैं अनुभव। अनुभव हर जगह काम आता है, और सलीम रहमान ने इतना क्रिकेट खेला है कि उन्हें पता है कि किस वक्त पर किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें करनी है, जो टीम के लिए, उनकी टीम के लिए काफी फायदेमंद है। ओवर का चौथा बॉल, देखिए कट कितने करने का बेहतरीन तरीके से प्रयास खेल और दिया है। पॉइंट के ऊपर से खेला, फील्डर का अच्छा प्रयास। निश्चित तौर पर राहुल कपूर जी चौका बचा लिया, कम से कम 3 रन बचाए। काफी अच्छा अटेम्प्ट रहा। देखिए यहां देख सकते हैं 7-7 पप्पू पूरे जोश भरते हुए टीम के अंदर। उधर रविंद्र कोहली, अनिल, राहुल निकम, ऐसे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है ये रायगढ़ 11, जो किसी भी मौके पर कभी भी मैच को पलट सकती है। बिल्कुल, बहुत संतुलित टीम नजर आती है। ओवर का आखिरी बॉल, बहुत पूरा प्रयास था अब्दुल रहमान का। मुझे लगता है कि ओवर की समाप्ति, कैच कीपर ने ड्रॉप कर दिया। थोड़ा बाहरी किनारा लगा था शायद, जिसको जज नहीं कर पाए कीपर। थोड़ा कठिन हो जाता है कि अब बाहरी किनारा लगा और थोड़ा सा मूव कर जाती है, और कीपर थोड़ा आगे लगा हुआ था। बिल्कुल, बहुत शानदार ओवर रविंद्र कोहली का, जिन्होंने अपने ओवर में केवल 4 रन दिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। राहुल कपूर जी पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी है इस समय रविंद्र कोहली ने। नहीं, मैं इस बात को पहले ही बोल चुका हूं कि दोनों ही टीमों ने बहुत कम टारगेट डिफेंड किया, जो ये दर्शाता है कि उनकी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में कितना संतुलन है। अब आए हैं बॉलर पप्पू चोटी वाले, 7 नंबर। स्ट्राइक पर हैं एसके सैदुल, कप्तान एमएस गोल्डन के। एमएस गोल्डन को उम्मीद होगी कि उनके कप्तान उनके एक अच्छा स्टार्ट दें, जिससे उस मोमेंटम को बनाकर वो अच्छा फिनिश कर सकें। जिस प्रकार से स्टार्ट हुआ एमएस गोल्डन का, थोड़ा सा खराब बोलूंगा। पिछले मैच में एक ओवर में 13 रन हासिल किए थे। बिल्कुल, पहला बॉल ओवर, देखिए कितना बेहतरीन से जड़ दिया है और आसानी से प्राप्त किया 6 रन। बहुत शानदार शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर मारा एमएस गोल्डन के कप्तान ने। और बहुत शानदार शॉट एमएस गोल्डन के कप्तान का। और बॉलर होंगे दबाव में। दूसरी बॉल चलाने का प्रयास, गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया, बॉल कीपर के ऊपर से लैंड करके जब तक फील्डर पकड़ते 2 रन बैट्समैन ने कंप्लीट किए। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ के होता हुआ 12 रन बिना विकेट के नुकसान के। पहली 2 बॉलों पे 6 रन प्राप्त कर लिए हैं राहुल कपूर जी। एमएस गोल्डन चाहेगी कि इस ओवर को और बड़ा किया जाए, जिससे उन्हें एक अच्छा स्टार्ट मिल सके। 2 ओवर का पावर प्ले है ये, 4 बॉल शेष है पावर प्ले की। और डाके मार दिया, शानदार शॉट,
गगनचुंबी ये मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, और इशारा करते हुए आशीष कुमार 6 रन। अपना ही तरीका है आशीष कुमार का, जैसे जैसे छक्के पड़ेंगे आशीष कुमार का डांस स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे छक्के पड़ेंगे आशीष कुमार जी बिली बॉर्डन की याद दिलाते रहेंगे। बहुत ही अनुभव है इन्हें। ओवर का चौथा बॉल, फुल टॉस गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा लेग बाई। अब्दुल रहमान स्ट्राइक पर। ओवर पिच गेंद, बहुत तेज प्रहार करने का कोशिश थी अब्दुल रहमान की, बट बॉल को बैट से कनेक्ट नहीं कर पाए और बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में। अब तक इस ओवर में 15 रन हासिल हो चुके हैं। पहले ओवर में 4 आए थे, इसमें 15 आ चुके हैं अभी तक। काफी अच्छा कमबैक किया है एमएस गोल्डन ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद, क्योंकि केवल 4 ही रन ये बटोर पाए थे पहले ओवर में। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, कट और करने बहुत का बेहतरीन प्रयास, शॉट। शानदार कट, शानदार कट, और फील्डर बॉल तक नहीं पहुंच पाए और बॉल सीमा बहुत रेखा के बाद बेहतरीन 4 रन इशारा, के लिए। बहुत बेहतरीन, शानदार आशीष जी, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार कट शॉट खेला अब्दुल रहमान ने। जितना बेहतरीन कट शॉट था उतने ही तरीके से दिखाया आशीष कुमार जी ने। नाच नाच के बता रहे हैं इशारा करते हुए चौके और छक्कों का। काफी महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में 19 रन खर्च किए पप्पू ने, और इसी के साथ एमएस गोल्डन का स्कोर बढ़ के होता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। हम कह सकते हैं कोहली भाई कि एमएस गोल्डन की एक अच्छा कमबैक, एक अच्छी शुरुआत अपने आने वाले बाकी बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करते हुए एमएस गोल्डन के ओपनर्स। राहुल कपूर जी, पहले ओवर में 4 रन थे, इसमें 19 रन प्राप्त किए हैं। अब क्या लगता है 8 ओवर में एमएस गोल्डन कितना टारगेट अचीव करेगी? मुझे लगता है 90 से 100 रन के बीच में एमएस गोल्डन चाहेगी, और इससे अच्छा और हो जाए तो और अच्छा रहेगा। यदि 100 रन हासिल करती है तो बहुत दिक्कत आएगी रविंद्र कोहली को। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़े मंच पर एक सेमीफाइनल की तरह मैच खेला जा रहा है और एक बड़ा मंच है, इसमें टारगेट को चेस करना बहुत टफ होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल जी, कि जब ऐसे प्रेशर वाले गेम के अंदर टॉस जीतकर बैटिंग दूसरी टीम को दे देना क्या कितना सही है? देखिए, एक और चौका, एक और चौका, एक और चौका, शानदार एम्पायरिंग सर। इस बात में मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा जितना अनुभव रहा है, मैं आजकल के क्रिकेट में देख रहा हूं कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले से मेंटलिटी सेट कर लेता है कि मुझे फील्डिंग ही करनी है। तो इसी के मद्देनजर हो सकता है रविंद्र कोहली जी ने डिसीजन लिया। हाँ, छोटे ओवर में, छोटे मैचों में देखने मिला है कि चेस करने जाते हैं। हाँ, चेस करने पे एक अंदाजा हो जाता है कि हमें इतना टारगेट चेस करना है, उस हिसाब से खेलना है। तो थोड़ा सा अंदाजा इस चीज का लग जाता है कि हमें किस हिसाब से अपने बैट्समैन को बताना है और खेलना है। देखिए, कल का ही मैच ध्यान करूँ आपको, कल वुमेन्स टीम का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी की, क्योंकि वो जानती थी फाइनल मैच खेल रही है, उसने दबाव डाला और दबाव डालकर स्कोर ज्यादा नहीं था, 160 स्कोर, उसके बाद इंडिया को वहां रोक भी दिया। बिल्कुल, ये बड़ी टीम की खासियत है कि बड़े मंच पे हमने जब भी किसी भी अनुभवी खिलाड़ियों से बात की होगी वो चाहेंगे पहले बैटिंग ही करें, क्योंकि एक बार स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाने के बाद दूसरी टीम पर प्रेशर रहता है उसे चेस करने का। रविंद्र कोहली बॉल के पीछे, और इससे पहले कि बॉल पिक करके फेंकते 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी के साथ स्कोर बढ़ के होता वो 29 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस। कप्तान ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी, अभी तक 9 बॉलों पे 21 रन बना लिए हैं कप्तान एसके सौदुल ने। फिर से प्रयास, फिर से वही प्रयास, बड़े शॉट का प्रयास और अपील स्टंपिंग की, बट अंपायर का डिसीजन नॉट आउट।
सलीम रहमान अपने जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं वो बहुत शानदार कट खेलते हैं और पहली ही बॉल पे उन्होंने इसका एक नज़ारा पेश किया हमें सबको। पहली बॉल पे ही सलीम रहमान ने अपना खाता खोला। ओवर का तीसरा बॉल, स्ट्राइक पर अब्दुल रहमान, पुल करने का प्रयास परंतु बॉल और बैट का कोई कनेक्शन नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। अभी तक अब्दुल रहमान का हाथ नहीं खुला है। बिल्कुल, हमने अभी क्यों देखा बंदिश दे केवल रहे हैं? एक ही चौका भी अब्दुल रहमान ने लगाया और काफी डॉट बॉल्स खेली हैं जिसका प्रेशर टीम पे बन सकता है। बड़े हिट का प्रयास देखिए, और बोल्ड ये हो गए। बोल्ड। वो आप कह रहे थे राहुल जी कि प्रेशर बनना है और प्रेशर बन गया। बिल्कुल।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अब्बास की। ओवर का अगला बॉल, बड़े हिट का प्रयास, और ये देखना होगा फील्डर बॉल पर पहुंच पाते हैं नहीं। हाँ बिल्कुल, बैट्समैन को केवल एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण फील्डर द्वारा। राहुल जी, जिस चीज के लिए अब्बास को भेजा गया है, साफ दिख रहा है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल, सलीम रहमान सिंगल डबल से खेलने वाले हैं कुछ ओवर, और उसके बाद में उधर से अब्बास चलाएंगे हथियार। बिल्कुल, ये दोनों बल्लेबाज काफी अनुभवी हैं और अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, क्यों जानते हैं कि 2 बॉल केवल बाउंड्री पहुंचानी है, बाकी सिंगल डबल कर लीजिए और विकेट भी नहीं गिरेगा। देखिए वाइट बॉल, वाइट बॉल नहीं हुई है, वाइट बॉल नहीं हुई, एम्पायर डिसीजन, वाइट बॉल नहीं आया है मेरे पास अभी तक। ओवर का अगला बॉल, सलीम रहमान स्ट्राइक पर, कट करने का प्रयास, शानदार शॉट, दोनों फील्डर के बीच में से बॉल जाती हुई, परंतु पॉइंट के फील्डर द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग की गई। राहुल जी, यदि ये शॉट लेदर का होता, गारंटेड चौका था, रुकना ही नहीं था। और इतना शानदार देखने को मिलता है ये शॉट, क्योंकि सलीम रहमान का बहुत ही टैग मार्क शॉट है ये। बिल्कुल, इनका फेवरेट एरिया है, जो हम पहले ही पॉइंट और गली से बड़े आसानी से निकाल देते हैं। बहुत, वही बात उन्हें कही भी थी कि घास उधर से थोड़ी ज्यादा है, यदि वहां से थोड़ी घास छोटी कर दिया है तो लगभग 6 में से 3-4 चौके निकालते रहेंगे। बिल्कुल, उनकी नाराजगी इसीलिए है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वो। अगला बॉल अब्बास स्ट्राइक पर, ओवर पिच बॉल, पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद एमएस गोल्डन का स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल कपूर जी, एक इत्तेफाक बताऊं, 5 ओवर में पिछले मैच में 44 थे एमएस गोल्डन के, और यही 2 विकेट गिरे थे। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। और उसके बाद 80 रन पड़े, और 80 के बाद में एमएस गोल्डन जीती। और क्या उस मैच में ये दोनों बल्लेबाज ही उस समय मौजूद थे क्रीज पर? अब्बास नहीं थे, लेकिन सलीम रहमान बैटिंग कर रहे थे उस समय। सलीम रहमान लगभग 10-12 रन पे खेल रहे थे, और उसके बाद में वहां से प्रहार करना स्टार्ट किया था। लेकिन उस मैच में और इस मैच में थोड़ा अंतर यह है कि सलीम रहमान ने उस मैच में आते ही ताबड़तोड़ खेलना चालू कर दिया था। इस बार थोड़ा सा संभल रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं और उसके बाद चला रहे हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं क्योंकि एक बड़ा मैच है और यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सलीम रहमान चाह रहे हैं कि मैं मैच को एंड तक ले जाऊं और अच्छा फिनिश करूं। अब्बास का अच्छा शॉट मिड विकेट की ओर, फील्डर बॉल के पीछे, और जब तक बॉल को पिक करके ये तो चुरा लिया, भेज पाते, 2 रन चुरा लिए। ये तो हाथ से चुरा लिया। जब तक पप्पू बॉल को रिलीज करते, जब तक तो सलीम रहमान निकाल चुके थे। शायद जानते हैं कि पप्पू के कंधे में थोड़ी चोट है, थ्रो नहीं कर पाएंगे, और जब तक भाग लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगला बॉल ओवर का, अब्बास स्ट्राइक पे, तेज प्रहार करने का प्रयास, परंतु थर्ड मैन की तरफ बॉल गई, केवल 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ के होता हुआ 47 रन with the loss of 2 wickets। अच्छी शुरुआत राहुल निकम की, पहला ओवर भी इन्होंने काफी अच्छा फेंका था, केवल 7 ही रन अपने खर्च किए थे पहले ओवर में। ओवर का तीसरा बॉल सलीम रहमान को, बहुत शानदार यॉर्कर, बहुत शानदार यॉर्कर। लगता है सलीम रहमान जी को पढ़ लिया है और उनकी वीक पॉइंट पे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें रूम नहीं दे रहे। सलीम रहमान चाहते हैं उन्हें रूम मिले, बट उन्हें बिल्कुल भी रूम नहीं दिया, उनके जड़ में बॉल फेंकी। पिछले मैच में राहुल निगम बाहर से देख रहे थे, उस समय सलीम रहमान इन्हीं कुछ बॉलों पर बीट हुए थे और बोल्ड भी हुए थे, और मार दिया। शानदार शॉट, शानदार शॉट, और ये 6 रन, बहुत शानदार शॉट सलीम रहमान के द्वारा, मिड विकेट के ऊपर थे 6 रन। फुल टॉस शॉट पुल किया सलीम रहमान ने। राहुल निकम की ये बॉल ऊपर डिलीवर होने के बलती फुल टॉस चले गई, और उसको इतना तेज प्रहार किया, वो आसानी से आपको 68 मीटर का छक्का मिल गया। ओवर का अगला बॉल, एक और अतिरिक्त के रूप में मिला आपको वाइट बॉल। काफी ज्यादा लेग साइड को बॉल मिस करती हुई
सलीम रहमान ने इसे फाइन लेग की ओर खेलने का प्रयास किया था, बट बॉल और बैट का कनेक्शन नहीं हो पाया और ये वाइट बॉल। ओवर का अगला बॉल राहुल निकम टू सलीम रहमान। फुल टॉस गेंद दोबारा और ये स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जाती हुई। फील्डर बॉल को अच्छी तरह पिक किया, केवल एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ के होता हुआ 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर का आखिरी बॉल देखने को मिलेगा। आखिरी बॉल यॉर्कर, बेहतरीन बॉल, बेहतरीन, बहुत शानदार बॉल। अब्बास रूम बना के खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, परंतु इतना शानदार यॉर्कर था कि बॉल और बैट का कनेक्शन नहीं हो पाया और ये अब्बास ने अपना विकेट गंवाया। देखना होगा एमएस गोल्डन की यदि सैदुल हैं तो आ दिला दें, बल्लेबाज सैदुल हैं क्या? सैफुल हैं? अब्बास बल्लेबाज का नाम बता दें जरा। सैदुल, सैदुल ही हैं। एमएस गोल्डन ने शहदुल को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा है। अब्बास निराश ना हो, जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए थी वैसी बल्लेबाजी आपने दी है। आपने गगनचुंबी छक्का मार के दिया और थोड़ा सा प्रेशर आपने सलीम रहमान जी से रिलीज किया। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अब्बास। अगले बल्लेबाज शहदुल। एमएस गोल्डन को उम्मीद होगी कि आखिरी 2 ओवर में सलीम रहमान और शहदुल एक अच्छा फिनिश टीम को दें, जिससे उन्हें गौरव की बात सुनने हो तो इधर आ जाएं। बैठो। कट करने का प्रयास और ये फायर का इशारा, वाइट बॉल। एक्स्ट्रा बाउंस के तौर पर वाइट बॉल मिली और 1 बाउंस, एक बाउंस भी हो चुकी है। अब बॉलर दूसरी बाउंस नहीं फेंक सकता। बॉलर के लिए थोड़ा अच्छा था कि सलीम रहमान ऊपर ही फेंकनी पड़ेगी या गुड लेन, थोड़ी भी सर के पास से बॉल जाती है तो आपको नो बॉल मिलेगी। ओवर का अगला बॉल, यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस बॉल और फुल टॉस को जड़ दिया है 6 रन के लिए। 6 रन के लिए बहुत शानदार शॉट शहदुल का। जैसा कि एमएस गोल्डन को उम्मीद थी कि शहदुल जाएं और बड़े शॉट खेलें, और इसका नजारा पेश करते हुए शहदुल पहली ही बॉल पे इन्होंने अपनी छक्का लगाया और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ के होता हुआ 62 रन। ओवर का अगला बॉल, शॉर्ट बॉल और शानदार कैच, बहुत शानदार कैच कीपर के द्वारा। और बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का कैच लेना, क्योंकि काफी तेज प्रहार किया था बल्लेबाज ने और बॉल ने बैट का बाहरी किनारा लिया और कीपर ने उछलकर बहुत शानदार तरीके से कीपर क्या राजू हैं? सुनील, सुनील हैं कीपर। बहुत शानदार विकेट कीपिंग सुनील के द्वारा। अब बल्लेबाज आए हैं 3 नंबर जर्सी पहने। सैफुल हैं क्या? हाथ हिला दे। सिद्दीकुल हैं। शाहरुख हैं। सलीम रहमान जी बल्लेबाज का नाम बता दें। सिद्दीकुल, सिद्दीकुल, मुनीन, मुनीन, सिद्दीकुल। ओके ओके सिद्दीकुल। अगले बल्लेबाज सिद्दीकुल। बड़े कूल माइंड खेलते हैं सिद्दीकुल, एक अभी इनका नाम रखा है सिद्दीकुल, अपनी सिद्धि बना चुके हैं उस कूल माइंड पर। अगला बॉल देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज। बड़े शॉट का देखिए कितने शानदार से बाहर फेंक दिया बॉल, ग्राउंड के बाहर। बहुत शानदार शॉट सिद्दीकुल का। और इस ओवर में 2 छक्के ऑलरेडी आ चुके हैं और एमएस गोल्डन एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त करती हुई इनिंग की समाप्ति तक। अगर इन्होंने 90 या 100 रन का स्कोर अचीव किया तो काफी अच्छा होगा इनके लिए इस स्कोर को डिफेंड करना। ओवर का अगला बॉल, बड़े शॉट का प्रयास, बिल्कुल सीधा खेला है बॉलर के सर के ऊपर से। मिडॉन के फील्डर ने बॉल को पिक किया, जब तक बॉल उठा पाते बैट्समैन ने भागकर 2 रन कंप्लीट किए। इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 70 रन।
4 विकेट के नुकसान पर एमएस गोल्डन। 400 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं। बिल्कुल, 2 बॉल 8 रन। ये कैसा कूल प्लेयर है, ये ये धमाकेदार। एक्चुअली ये कूल खेलने का टाइम नहीं है, इधर बड़े हिट की जरूरत है एमएस गोल्डन को, और इसी का नजारा पेश करते हुए सिद्धकुल। ओवर का अगला बॉल, बड़े शॉट का प्रयास, ग्राउंडेड खेला गया, मिड ऑन का फील्डर बॉल के पीछे। 2 रन का प्रयास, परंतु वापस होना होगा। काफी अच्छी फील्डिंग मिड ऑन के फील्डर द्वारा, बहुत जल्दी बॉल को पिक किया और थ्रो किया। चंदू पाटिल जी, यदि ओवर मेरी की आवाज 5 सुन रहे बॉल हो, हो चुकी है। पानी वाले को बोल दिए पानी खत्म हो गया है, पानी व्यवस्था हो जाएगी। पानी आ रहा है अभी। ओवर का पानी आखिरी केवल बॉल, कैन में आना चाहिए, बादलों में नहीं आना चाहिए। वैसे बादल नहीं दिख रहे मुझे। एमएस गोल्डन चाहेगी एक बाउंड्री और इस ओवर में, देखते हैं क्या होता है। सलीम रहमान स्ट्राइक पर, कट शॉट का प्रयास, और ये 4 रन। नहीं 4 रन, वहां फील्डर मौजूद था। 1 Sorry. रन प्राप्त किया सलीम रहमान ने। भारी किनारा लगा था, यदि बल्ले पे पूरी तरीके से खेल लेते, जैसे पिछले मैच में भी हुआ था। मैंने सलीम रहमान जी को थोड़ा यहाँ से कहने कोशिश की थी कि थोड़ा वेट करके मारें, बहुत ताकत से मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से टाइम नहीं पा। नहीं, बिल्कुल थर्ड मैन पे एक्चुअली टीम ने फील्डर प्लेस किया हुआ था। ऐसा लगा कि कीपर से बीट होने के बाद 4 रन हो गया, बट थर्ड मैन पे फील्डर था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ के हुआ 72 रन, 4 विकेट के नुकसान पर एमएस गोल्डन। बॉलर आ रहे हैं विनोद, रविंद्र कोहली नहीं, पप्पू, पप्पू 77 पप्पू। जॉन्टी जी, एमएस गोल्डन चाहेगी कि इस ओवर को काफी बड़ा किया जाए और स्कोर 90 रन के ऊपर पहुंचाया जाए, और दूसरी तरफ छत्रपति 11 चाहेगी कि ये काफी किफायती ओवर है, जिससे उन्हें अपनी इनिंग स्टार्ट करने में एक बड़ा स्कोर चेस ना करना पड़े। देखते हैं कितना स्कोर एमएस गोल्डन छत्रपति 11 के लिए सेट करती है चेस करने के लिए। ओवर का पहला बॉल, पप्पू सलीम रहमान को, अच्छा बॉल, कट का प्रयास, और ये काफी अच्छी फील्डिंग। मुझे लगता है कि इस समय सलीम रहमान को बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना चाहिए, बट वो अपनी स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ खेलते हुए। ओवर का अगला बॉल, सिद्धकुल स्ट्राइक पर, बड़े शॉट का प्रयास, और ये रन आउट। सलीम रहमान रन आउट हो चुके हैं। ये रन नहीं हो पाता, परंतु उन्होंने प्रयास किया कि रन हो जाए, बट काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण दिखाया कीपर ने और सलीम रहमान को रन आउट किया, और बहुत बड़ा विकेट छत्रपति 11 के लिए। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम सलीम भाई। शहदुल, न्यू बैट्समैन शहदुल इज ऑन क्रीज। पप्पू टू शहदुल, बड़े शॉट का प्रयास, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर बॉल था, जिसे खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज के द्वारा, और बैट बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। ओवर का अगला बॉल, दोबारा बड़े बॉल का, बड़े शॉट का प्रयास, और दोबारा सेम लाइन। बिल्कुल पहले बॉल का कॉपी था ये, और शॉट भी वही खेला था। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 7 ओवर की 2 बॉल, 75 रन, 5 विकेट पर। केवल 4 ही बॉलें शेष है इस इनिंग की समाप्ति तक। अगला बॉल, अच्छा बॉल। पप्पू की अभी तक ये वाली बॉल कोई समझ नहीं पाया है, किसी ने भी इस पर प्रहार नहीं किया है। मैं ये देख रहा हूं कि पप्पू ज्यादा पेस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, वो अपनी लाइन लेंथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्पीड वेरिएशन इनका काफी इतना अच्छा है कि बैट्समैन को उनको खेलने में दिक्कत हो रही है। अपने पुराने वाले स्कोर से 3 रन पीछे हैं, लेकिन वो 3 रन वाला स्कोर काम नहीं करेगा। कम से कम इन 3 बॉलों पर 10 रन तो बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। बड़े शॉट का प्रयास और सेम स्पीड वेरिएशन पप्पू के द्वारा।
बॉल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और एक और डॉट बॉल छत्रपति 11 के लिए। काफी अच्छा ओवर करते हुए पप्पू, क्योंकि एक समय हम देख रहे थे कि एक बड़े स्कोर की तरफ गोल्डन एमएस गोल्डन जा रहा है, परंतु काफी अच्छी वापसी छत्रपति 11 के द्वारा। ओवर का अगला बॉल और बॉल हवा में, पप्पू बॉल के नीचे देखते हैं और इस ड्रॉप कैच। स्कोर हो गया 78, लास्ट बॉल है। देखिए इसी बॉल को यदि सलीम रहमान खेलते तो आसानी छक्का पार लेते, क्योंकि बिल्कुल वो थोड़ा सा कन्वर्ट करने जा रहे थे कि स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए, और वो इतना वेट यदि उनको मिलता तो आसानी से 6 रन प्राप्त कर लेते। आखिरी बॉल शेष है, और इसी का इंतजार शायद सलीम रहमान कर रहे थे कि स्ट्राइक पर आऊं और इस बॉल का इंतजार करूं, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब मिली। ओवर का आखिरी बॉल, फिर देखिए, शॉर्ट बॉल, पुल का ताकत नहीं लगा प्रयास, पाए, ताकत नहीं लगा फील्डर पाए। बॉल के नीचे देखते हैं लपक पाते हैं नहीं। लपक और ये लिया। बहुत शानदार कैच, बहुत शानदार कैच। ये कैच पकड़ा है हनुमंत। बहुत शानदार कैच। 79 रन करने हैं। एमएस गोल्डन ने पिछली बार 79 किए थे, और इस आप बार 1 79 रन पीछे का आए हैं, अब 78। पहले अब- 79 की, इस बार 79 का टारगेट दिया है, तो 79 से लग रहा है काफी लगा हुआ है एमएस गोल्डन को। यहीं से मैच प्रारंभ कर दिया जाए। दोनों ही एम्पायर शहदुल पहला ओवर लेके आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हाथ उठाएं प्लीज। एमएस गोल्डन के लिए पहला ओवर शहदुल लेकर आ रहे हैं। यदि बॉलर सैदुल हैं तो हाथ हिला दे। हाँ हाँ, यस यस सैदुल है। स्ट्राइक पर है पप्पू और नॉन स्ट्राइक पर है अनिल, और यंग स्टार के कप्तान टाइटन, यंग स्टार के कप्तान यदि टाइटन है तो वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। और यंग स्टार के कप्तान और छत्रपति, माफ कीजिएगा, रायगढ़ 11 के कप्तान। कुछ नहीं है, टीमें सेम है। रायगढ़ छत्रपति, माफ कीजिए, छत्रपति रायगढ़ के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में। छत्रपति खेल रही है। अरे छत्रपति भैया ये कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। ओवर बॉबी का पहला भारती से बॉल चाहूंगा मैं, बॉबी भारती जी इनका शहदुल। अगले मैच का टॉस करा दें, अच्छा बॉल फ्लिक किया बॉल को, और अपने फील्डर काफी सुपुत्र तेज। के साथ। और इधर ये दोनों ही overthrow, कप्तान खड़े हैं मेरे बट नहीं हो पाई। कमेंट्री बॉक्स में है। बैकअप। कमेंट्री बॉक्स में दोनों ही कप्तान खड़े हुए हैं और अपने सुपुत्र के साथ में लेके आए। बैठो भैया बैठो। टॉस कराएंगे पहले। पॉइंट के फील्डर द्वारा काफी अच्छा बैकअप किया गया, अदरवाइज ये बॉल सीमा रेखा के पार जा सकती थी। थ्रो बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन मिल सकता था छत्रपति शिवाजी को। आखिरी लीग जो यंग स्टार और छत्रपति के बीच में खेला जाएगा, जिसका टॉस हमारे आगरा के महान स्पिनर बॉबी भारती जी कराते हुए, जिसमें यंग स्टार ने कॉल किया टेल, और यंग स्टार ने ही टॉस जीता है और इस बार बल्लेबाजी करेंगे। अब मजा आएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भाई ये करोड़ों का मैच है, दिल जीतने वाला बड़े मैच शॉट है। का प्रयास मिड विकेट खुल के की तरफ बॉल खेलिए। जाती हुई, काफी थोड़ा सा फंबल हुआ फील्डर के द्वारा, बट बॉल ज्यादा दूर नहीं जा पाई। बैट्समैन ने एक ही रन कंप्लीट कर पाए। चलिए मैं दोबारा से आपको मैच की तरफ ले जाता हूं। अभी मैं टॉस के लिए ले गया था। मोबाइल में इसमें चला रहा हूँ, उनका मोबाइल काम से चल रहा है। आप कैसे लगाओ अपना मोबाइल? भैया चार्जर नहीं निकालना था यार। इसी के साथ छत्रपति 11 का स्कोर पहुंच के होता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के 2 बॉलों पर। अभी निकाला। होल्डिंग भी नहीं है बेटा। ओवर का तीसरा बॉल बेटा हम खुद प्यासे हैं। शहदुल लेके आते हुए पप्पू के लिए। पानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं दे दो दे दो दे दो। ले जा। जिससे मारी उसको दे दियो। बड़े शॉट का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी सलीम रहमान के द्वारा। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। रनआउट का प्रयास था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो मामला गंभीर हो सकता था। बहुत अच्छा प्रयास सलीम रहमान के द्वारा, बट बैट्समैन भी काफी तेज थे, उन्होंने 1 रन कंप्लीट किया भागकर। इसी के साथ स्कोर पहुंच के होता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के छत्रपति 11। ओवर का चौथा बॉल
शहदुल लेके आ रहे हैं अनिल के लिए। बड़े शॉट का प्रयास, बॉल हवा में, कवर्स का फील्डर बॉल के नीचे, और ये ड्रॉप कैच, और ये ड्रॉप कैच, ये बहुत बड़ा ड्रॉप कैच ड्रॉप किसने किया? एमएस गोल्डन से हुआ। भैया ड्रॉप किसने किया? मुनीर मुनीर ही है। मुझे लगता है कि ये कवर्स का फील्डर बड़े आसानी से इस कैच को ले लेता, बट बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन दोनों फील्डर्स के बीच में। कमेंट्री में तो ड्रॉप दिखेगा भैया, चेक करो ड्रॉप दिख रहा है कि दिख रहा है कमेंट्री में। ओवर का अगला बॉल, देखते हैं ड्रॉप कितना भारी पड़ता है एमएस गोल्डन के लिए। एक बार बॉल हवा में, फिर फील्डर बॉल के नीचे, बट 6 रन। देखिए पिछले मैच में राहुल जी ये सागर जो 8 नंबर जर्सी पहना हुआ है, बहुत बेहतरीन 2 कैच पकड़े थे। प्रयास तो किया गया था, परंतु बॉल उनकी रीच से काफी दूर थी। ओवर का आखिरी बॉल, देखते हैं क्या होता है। दोबारा बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर बॉल के पीछे है, बट बॉल को नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। अब्बास तो सागर के बीच में से निकाल दिया, बहुत अच्छा गैप ढूंढा था और आसानी से 4 रन प्राप्त किए हैं अनिल ने। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो ड्रॉप कैच एमएस गोल्डन के लिए कितना भारी पड़ रहा है, जो अगली 2 बॉलों पर एक 6 और एक 4 के रूप में पप्पू ने 10 रन बटोरे। काफी महंगा कैच साबित होता हुआ एमएस गोल्डन के लिए। 1 ओवर में 15 रन हासिल किए हैं। बॉल, एक अतिरिक्त रन। अब्बास आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए। बड़े शॉट का प्रयास, परंतु काफी और अच्छी स्ट्राइक पर गेंदबाजी। हैं अनिल। हाँ अनिल है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है पप्पू। बॉलिंग का भार संभाला है अब्बास ने। ओवर का अगला बॉल, अच्छा बॉल, और ये बेहतरीन तरीके से निकाल दिया। शानदार शॉट। राहुल कपूर जी पूरे तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, एक जो ड्रॉप कैच हुआ उसका खामियाजा एमएस गोल्डन को भुगतना पड़ रहा है, और स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। छत्रपति 11 चाहेगी कि 2 ओवर का जो पावर प्ले है उसे उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जा सके, जिससे अंत में इस स्कोर को चेस करने में कोई समस्या ना हो। अच्छी बॉलिंग, तीसरा बॉल डॉट बॉल, ओवर का चौथा बॉल। बड़े शॉट का प्रयास, और कीपर से बॉल बीट होकर थर्ड मैन की तरफ गया। केवल 1 ही रन बल्लेबाज पूरा कर पाएंगे। 3 बॉलों पे 6 रन प्राप्त कर लिए हैं, अभी तक 21 रन हो चुके हैं। ये कैच होना चाहिए था, यदि सलीम रहमान थोड़ा पीछे होते तो जजमेंट आराम से हो जाता, क्योंकि वो बिल्कुल विकेट चुपके हुए हैं, कोई मौका देना नहीं चाहते। 3 बॉल पर 21 रन। फील्डर बॉल के नीचे, और फिर ड्रॉप एक और ड्रॉप। एमएस गोल्डन की पुरानी कहानी दोहराते हुए, एमएस गोल्डन ने पिछले कई टूर्नामेंटों में ये गलती की है, अब दोबारा से गलती स्टार्ट। 2 ड्रॉप कर चुके हैं। आप यहां से कैच छोड़ेंगे, आप मैच में वापस चले जाएंगे।
और आपके ऊपर हावी होते रहेंगे रायगढ़ 11। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर 78 रन का स्कोर एमएस गोल्डन को डिफेंड करना है तो उन्हें काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण करना होगा, जिसका नजारा अभी तक देखने को नहीं मिला एमएस गोल्डन के द्वारा। बड़े शॉट का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी, स्टंपिंग की अपील, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। सलीम रहमान काफी तेज, बहुत चुस्त है, बहुत चुस्त है सलीम रहमान। कीपर हैं। इस प्रकार की कीपरिंग देखकर मुझे एक प्लेयर की और याद आ गई। मराठा के एक प्लेयर है नीलेश भाई, बहुत अच्छी कीपरिंग करते हैं, लेकिन उनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। बहुत बड़ी दुख भरी खबर मुझे आज ही ग्राउंड पे मालूम पड़ी कि उनके फादर एक्सपायर हो गए। कल के दिन उनको इस टूर्नामेंट के अंदर प्रतिभाग करना था, लेकिन इस बड़े दुख के लम्हे में हम सभी उन लोग साथ हैं। रिव्यू मांगा गया है, चेक किया जाएगा कि थर्ड एम्पायर एमएस गोल्डन द्वारा इस स्टंपिंग चांस के लिए रिव्यू लिया गया है। देखना चाहेंगे कि क्या डिसीजन आता है। The third umpire decision is not out. रिव्यू हो चुके अपने बोलो। अरे नहीं भैया, क्या बार बार ये रिव्यू लेते रहेंगे तो मैच कैसे होगा? रिव्यू लिया उसने, नॉट आउट किया एम्पायर ने। एम्पायर को चैलेंज किया ना उन्होंने, एम्पायर को चैलेंज कर रहे हैं इसलिए चेक किया उन्होंने। थर्ड एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। बॉल ओवर, लास्ट बॉल है, लास्ट। एक ओवर की 5 गेंद, 22 रन हो चुके हैं अभी तक। स्ट्राइक पर हैं पप्पू, सॉरी माफ कीजिए अनिल, नॉन स्ट्राइक पर हैं पप्पू। अब्बास की आखिरी गेंद, काफी चालाकी से बैट्समैन ने इस बॉल को छोड़ा। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एम्पायर सारा वाइड बॉल। थोड़ा पैर दिखाया था, सोच रहे थे कि एम्पायर छोड़ देगा, लेकिन एम्पायर बहुत टाइट है वहां पर। उसने अब्बास की छोटी सी गलती को भी पकड़ा और डिसीजन आया वाइड बॉल। देखना होगा आखिरी बॉल पे रायगढ़ 11 क्या करता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन अब्बास, वेल डन। जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की बॉल फेंकी थी उस हिसाब से दिखाया, बहुत बेहतरीन। वाइड नहीं है सलीम भाई, चरानी करते रहेंगे। ओवर की समाप्ति, ओवर दे चुके थे। हम नहीं खेले सलीम भाई ऐसे, सीधी बात मैं कर जा रहा हूँ। डिस्क्वालीफाइड करो इस टीम को, डिस्क्वालीफाई करो अभी के अभी। बार बार एम्पायर के फैसले पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा, अभी के अभी के अभी। एमएस गोल्डन थोड़ा जल्दी से अपने ओवर चलाएं। एमएस गोल्डन के कप्तान थोड़ा जल्दी से ओवर चलाएं, कि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। इसके बाद अभी एक मैच और होना है। इस मैच के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, आप स्टंपिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई डाउट नहीं है। अगेन रिव्यू, स्टंपिंग का रिव्यू करना है थर्ड एम्पायर। ओवर दे दिया आसिफ भाई ने, उन्होंने स्टंप किया, वो इसलिए बता तो रहा हूँ। नहीं ओवर दे दिया तो वो क्रिकेट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आसिफ भाई ने ओवर दे दिया, ओवर से नहीं हुआ। इधर आ जाओ, इधर अरे मैं करके आ रहा हूँ। बाकी सभी एमएस गोल्डन के खिलाड़ी अपने क्षेत्र रक्षण पे आ जाएं।
आगे से थोड़ा सा इसका ध्यान दिया जाएगा। MS गोल्डन अपनी फील्डिंग लगाएं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 रन बिना किसी नुकसान के। अब बॉलिंग का भार संभालने के लिए क्या सैफुल आए हैं? बॉलर नेम सैफुल, यस सैफुल आए हैं। डॉट डॉट हाँ 23 सैफुल आए हैं। और देखिए अभी सलीम रहमान जी ने अपनी कीपिंग छोड़ी है, यानी कि अगला ओवर सलीम रहमान जी लेके आएंगे। अच्छी गेंदबाजी करी थी पिछले मैच में भी। और एक और सिंगल प्राप्त किया है। 2 ओवर की एक गेंद 24 रन। MS गोल्डन के इस समय 2 ओवर में 23 रन थे। बड़े शॉट का प्रयास करने का प्रयास। थर्ड मैन की बॉल और बॉल जाती हुई 1 ही रन मिल पाएगा बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ के होता हुआ 25 रन बिना किसी नुकसान के रायगढ़ 11। राहुल कपूर जी इस समय MS गोल्डन चाहेगी यहां से सिंगल मिलता रहे, बाउंड्री बचती रहे, बिल्कुल, और एक आध विकेट मिल जाए यहां से तो हम दोबारा मैच में आ जाएंगे। देखिए मैच में तो वैसे थोड़ा सा वापस आए हैं, कोई पहले ओवर में जिस तरीके से पंदन पड़े थे उसके बाद में बहुत अच्छी वापसी की। छोटे फॉर्मेट में हमने यही देखा है कि अगर सामने वाली टीम को सिंगल्स या डॉट पर रखा जाए तो काफी प्रेशर मेंटेन हो जाता है, उसका फायदा विकेट के रूप में सामने वाली टीम को मिलता है। एक बार और सिंगल मिला रायगढ़ 11 को। ये सही भी है, सिंगल मिलता रहे। जितना सिंगल मिलेगा MS गोल्डन के लिए उतना विकेट प्राप्त करने के चांसेस बढ़ेंगे। और इस समय पावर प्ले भी खत्म हो चुका है तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड की सीमा रेखा के बाहर MS गोल्डन ने तैनात किए हैं अपने। ओवर का अगला बॉल, अच्छा बॉल कट करने का प्रयास और ये पॉइंट के पास से बॉल जाती हुई। वहां की आउटपुट बहुत धीमी है राहुल कपूर जी, वहां आसानी से आपको चौका नहीं मिलेगा, या तो टिप्पे पड़ के जाए तो मिलेगा। तो इसलिए बल्लेबाजों को वहां तेज गति से रनिंग करनी होगी जिससे कोई भी मौका मिले तो उसको 1 रन को 2 रन में तब्दील किया जाए। और इसी का नजारा पेश किया रायगढ़ 11 के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन भाग के पूरे किए। अभी तक सैफुल ने अच्छी गेंदबाजी करी है, 4 बॉलों पे 5 रन ही दिए हैं। काफी अच्छी वापसी पहले ओवर के बाद सैफुल की। ओवर का अगला बॉल, अच्छा यॉर्कर, इसको मिड विकेट की ओर खेला। बॉलर खुद बॉल को चेस करते हुए उठाने गए, 1 ही रन मिल पाएगा। काफी अच्छी वापसी MS गोल्डन के द्वारा। पहले ओवर के बाद हमने देखा था कि 15 रन MS गोल्डन ने खर्च किए थे, काफी अच्छा स्टार्ट रायगढ़ को मिला था, बट उसके बाद काफी अच्छी वापसी MS गोल्डन की। देखना होगा इस आखिरी बॉल पर रायगढ़ 11 कितने रन बटोर पाते हैं। ये आखिरी गेंद जरूर थी, फाइन लेग की ओर खेलने का प्रयास और था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति। शायद बल्लेबाज नाखुश हैं, वो चाह रहे थे ये वाइट बॉल मिल जाएगी, लेकिन एम्पायर ने दोनों तरफ से देखा कि कहां से बल्लेबाज ने खेला है और कहां से बॉल गई है, उस हिसाब से एम्पायर ने दिया कि हाँ ये बॉल है। एक बिंदी गेंद। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। अभी 5 ओवर में 50 रनों की आवश्यकता है रायगढ़ 11 को इस मैच को जीतने के लिए। अभी तक रायगढ़ 11 ने अपना कोई विकेट नहीं गंवाया है। MS गोल्डन का भी 3 ओवर में स्कोर 30 रन था, जो रायगढ़ 11 से 1 रन अधिक था।
MS गोल्डन थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, आपका जो भी कप्तान है वो डिसीजन ले और तुरंत वहां पर बॉल के लिए उपस्थित हुआ करे। आप 3-4 लोग इधर आ जाते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट हमारे खर्च होते हैं, थोड़ा सा समय का देखें। इस मैच के बाद अभी 2 मैच और खेले जाने हैं, मौसम को भी मद्देनजर रखते हुए इस चीज का ध्यान दिया जाए। अब बॉलर आए हैं सलीम रहमान। अनिल खेल रहे हैं 12 बॉल पे 22 रन, पप्पू खेल रहे हैं 6 बॉलों पे 5 रन। राउंड द विकेट सलीम रहमान। ओवर का पहला बॉल, देखना पड़ेगा क्या होता है। पॉइंट के ऊपर से फील्डर बॉल के पीछे हैं, अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मिल पाएगा। रूम बनाना चाहते थे अनिल, लेकिन सलीम रहमान जी ने कह दिया कि अभी रूम खाली नहीं है। जॉन्टी जी, बड़ी विचित्र चीज देखने को मिली है आज, सलीम रहमान जी ने विकेट कीपिंग छोड़ के बॉलिंग पर आए हैं। नहीं, पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, अपना 2 ओवर कीपिंग किया, उसके बाद में लौट के वापस आए और मैच को पलटा भी बेहतरीन विकेट निकाल के दिया था। बिल्कुल, इस चीज से नजर आता है कि अपनी टीम के प्रति कितना जज्बा और कितना योगदान देना चाहते हैं वो। इस समय कप्तान चाहे कोई भी है, लेकिन थोड़ी बहुत कप्तानी, 90% कप्तानी सलीम रहमान जी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, अनुभव का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बॉल मिड विकेट की ओर, एक ही रन मिल पाएगा। काफी अच्छी तरह से दोनों बल्लेबाजों को अभी तक बांधा हुआ है MS गोल्डन ने, बाउंड्री का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। यहां से बहुत क्रुशियल रह जाता है कि इनके 2 ओवर, ये 12 गेंद जिस प्रकार से बॉल फेंकेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला बॉल, अच्छा बॉल देखा, फील्डर बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहा है, तो बैट्समैन को शॉर्ट बॉल फेंक कर पीछे धकेला, एक ही रन मिल पाया। काफी अच्छी गेंदबाजी, केवल एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ रहा है रायगढ़ 11 के बल्लेबाजों को। आपने तो ध्यान नहीं दिया, देखिए बॉलिंग की क्रीज का कैसे यूज कर रहे हैं सलीम रहमान। जैसे उन्होंने देखा कि अनिल रूम बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर से बॉल फेंकने गए, देखिए इस तरीके से, और ये अंदर से फेंकी। बिल्कुल, और ये यॉर्कर बॉल। देखिए मैं कह रहा हूं ना, जैसे उन्होंने देखा कि बाहर से बल्लेबाज जा रहा है, तुरंत खुद भी बाहर से गए और एंगल बनाया, और जैसे ही उन्हें देखा कि पप्पू अंदर से खेल रहे हैं, थोड़ा सा विकेट के नजदीक गए और वहां से बॉल को रिलीज किया, जो बॉल ऊपर तक गिरेगी। बिल्कुल, एंगल का भरपूर फायदा उठाते हुए सलीम रहमान। ये देखिए छोटी बॉल और बड़े शॉट का प्रयास, 6 रन। मैंने कहा था कि क्योंकि जिस हिसाब से एंगल बनाया था उस तरीके से उन्होंने, बल्लेबाज ने रूम नहीं लिया और थोड़ा सा बाहर गए, वो शॉट देखने को मिला जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल, बल्लेबाज उनको थोड़ा सा भाप गए कि किस तरीके की बॉल इन्हें मिल सकती है, और उसी तरीके से उन्होंने अपना बैट चलाया। बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 38 रन। ये 6 रन आने के बाद भी सलीम रहमान ने मात्र 9 रन खर्च किए। अब 4 ओवर में 38 रन है, 24 बॉलों पे 41 और बनाने हैं। इस समय काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को, जिसकी हमें उम्मीद थी। अब आए हैं अब्बास। बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट दोनों टीमों के द्वारा, एक रन के लिए, एक बॉल के लिए दोनों जूझते हुए। ओवर का 5वां ओवर लेकर आए अब्बास। पहला बॉल, कट करने का प्रयास, थोड़ा सा फील्डर से बॉल पहले गिरता हुआ, फील्डर ने थोड़ा सा बैक होकर बॉल को पकड़ा, केवल एक ही रन मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल से कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल देने में कोई परेशानी नहीं है MS गोल्डन को, बस जो बाउंड्री बचानी है, खास तो छक्के बचाने हैं। बिल्कुल, अगला बॉल, बड़े शॉट का प्रयास, सीधा मिड ऑफ की तरफ बॉल को खेला, मिड ऑफ का फील्डर ने बॉल को पिक किया सलीम रहमान ने, और केवल एक ही रन मिल पाएगा। शानदार गेंदबाजी अब्बास की, दोनों बल्लेबाजों को काफी हद तक बांधा हुआ है MS गोल्डन के गेंदबाजों ने। अभी तक अनिल के ही हाथ से बल्लेबाजी देखने को मिली है, पप्पू थोड़े से फंसे हुए हैं। अगला बॉल, बड़े शॉट का प्रयास दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, सलीम रहमान बॉल के नीचे, बट बॉल तक नहीं यदि पहुंच पुराने पाए। वाले सलीम रहमान होते 99% सुपरमैन बन जाते। मुझे लग रहा है उन्होंने स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लिया, थोड़ा वो जजमेंट कर रहे थे कि शायद वो कवर पे ही रह जाएगी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो मेरे पास तक आ गई है, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले ओवर फेंक के आए हैं, थोड़ा लगता है कि भाई थोड़ी एज तो है। बिल्कुल, ओवर का अगला बॉल देखना पड़ेगा, बड़े शॉट का प्रयास, परंतु बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल कीपर के पास, डॉट बॉल। इस समय MS गोल्डन के लिए डॉट बॉल बहुत कीमती है, और ये डॉट ही के लिए गोल्डन है,
डॉट ही गोल्डन है इनके लिए। बिल्कुल गोल्डन डॉट बॉल। ओवर का अगला बॉल, अच्छा बॉल, देखिए, फिर बेहतरीन प्रयास का और पास, फिर डॉट बेहतरीन। बॉल। वेल बहुत डन शानदार अब्बास। गेंदबाजी अब्बास की, यदि बहुत शानदार अब्बास गेंदबाजी। इस गेंद को भी डॉट करते हैं, सिंगल में डिलीवर करते हैं, बहुत बेहतरीन ओवर रहेगा। बड़ा कम देखने को मिलता है कि किसी ने का विकेट ना गिरा हो और रनों के लिए जूझ रहे हो। इस समय बहुत शानदार गेंदबाजी एमएस गोल्डन के द्वारा। आखिरी बॉल, बड़ी शॉट का प्रयास, बॉल फाइन लेग की ओर जाती हुई, फील्डर बॉल के पीछे, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छी फील्डिंग और उससे भी अच्छी रनिंग। ये 2 रन जरूर आए हैं, लेकिन मैं कहूंगा वेल डन अब्बास। बहुत शानदार कमबैक ओवर अब्बास के द्वारा, टीम को मात्र अच्छी वापसी 5 दिलाते हुए। रन राहुल कपूर जी, मात्र 5 रन, क्योंकि पिछले ओवर की बात करें तो 9 रन आए थे, उसके बाद में 10.25 प्रति ओवर रन चाहिए थे, और यहां पे दिया आपने केवल 5 रन। 5 रन और बचा लिया आपने। अब ये 5 रन कहां बनाने पड़ेंगे अगले ओवर में? ये प्रेशर किस पे आएगा? बल्लेबाज के लिए बहुत ही घातक ओवर। आप देख सकते हैं कि 10.25 का रिक्वायर्ड रन रेट था पहले, इससे पहले इस ओवर में, और अभी सीधा रिक्वायर्ड रन रेट पहुंचता हुआ 12 रन प्रति ओवर। अभी 3 ओवर में 36 रनों की आवश्यकता है एमएस गोल्डन रायगढ़ को इस मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 43 रन। अब 18 गेंदों पे 36 रन, हर ओवर में 12 रन चाहिए। देखिए 5 रिटायर्ड हुए हैं क्या? अनिल की जगह पर राहुल आए हैं। थोड़ा सा अद्भुत सा लग रहा है। बैट बंद है पप्पू का और रिटायर्ड हुए अनिल। अनिल तो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, लेकिन कप्तान का निर्णय है। एक्चुअली मुझे लगता है वो काफी सेट भी हो चुके थे। 5 ओवर उन्होंने क्रीज पर ऑलरेडी समय व्यतीत कर लिया था। हो सकता है कप्तान के माइंड में कुछ और चल रहा हो। देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन उनके लिए फायदेमंद होता है। सैफुल आए हैं, यदि सैफुल आए गेंदबाजी बाहर संभालने के लिए, सैफुल तो हाथ दिला दें। स्ट्राइक पे आए हैं राहुल। यहाँ कप्तान ने बड़े शॉट खेलने के लिए राहुल को क्रीज पर भेजा है। देखना पड़ेगा उनका डिसीजन कितना फायदेमंद होता है। ओवर का पहला बॉल शहदुल लेकर आते हुए राहुल के लिए। 18 बॉलों पर 36 रनों की आवश्यकता रायगढ़ 11 को इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। बहुत ही रोचक मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों की काफी हार्ड फाइटिंग और अच्छा प्रयास इस मैच को जीतने के लिए। ओवर का पहला बॉल, बहुत खराब बॉल, बहुत खराब बॉल। निश्चित रूप से 2 रन बचाए सलीम रहमान जी, निश्चित 2 रन बचाए आसानी से। राहुल के द्वारा फील्डर बॉल के पीछे रन आउट का प्रयास, बट अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। एक रन जी, इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 रन। 5 ओवर 1 गेंद 45 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें बिल्कुल बराबर इस समय। शॉट है, माफ कीजिएगा, 1 रन शॉट है। चेक करना है, चेक करना है, किस हैंड पे चेक करना है? बैटिंग हैंड। देखना होगा कि बल्ले नहीं, स्ट्राइक तो चेंज हुआ है, बल्लेबाज उसी को रहेगी। शॉट है, इस बॉल पर 1 रन लेस करके स्कोर होता हुआ 46 रन। 2 बॉल हो चुकी है इस ओवर की और अभी तक 3 रन आए हैं। हाँ पप्पू, इस ओवर में 2 बॉलों पर 3 रन अभी तक खर्च किए हैं शहदुल ने। ओवर का अगला बॉल, शॉर्ट बॉल। अनुरोध है कि अपनी जगह पर ही बैठे रहे, अंपायर चेक करके बताएंगे कि क्या होता है। थर्ड एम्पायर चेक कर रहा है, 2 मिनट की है। बाउंड्री चेक की जा रही है, अभी सभी अपनी जगह पे बने रहे। आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आसानी से चेक किया जा सकता है कि खिलाड़ी ने कहां से बॉल गैदर किया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा मिला यहां रायगढ़ को। 4 रन प्राप्त किए इस बॉल पर। 50 रन।
इसी के साथ स्कोर बढ़ के होता हुआ 50 रन बिना किसी नुकसान के रायगढ़ 11। अभी भी रायगढ़ को 15 बॉलों पर 29 रनों की आवश्यकता है इसमें। 4 रन है। आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है इस बार। सभी खिलाड़ी अपनी फील्डिंग पे आ जाए, वही चेक किया था कैमरे में, वो बहुत बड़ा जूम करके देखा है मैंने। जो आपका जो क्षेत्र रक्षक था, जो फील्डर था, वो काफी अंदर से उसने बॉल को गैदर किया। जब उन्होंने बॉल को रिलीज भी किया है, वो उस समय भी बाउंड्री के बाहर ही थे। देखिए मुझे यहां से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कैमरे में सबको दिखाई दे रहा था। अमूमन क्या होता है कि फील्डर नहीं समझ पाता कि उसका पैर बॉल को पकड़ते समय पैर बाउंड्री लाइन पे पड़ा है या नहीं। YouTube पर आप लाइव टेक्नोलॉजी देख सकते मौजूद हैं, है। लाइव में आपको पूरा दिखाया जा रहा है। फील्डर को कभी कभी नहीं पता लग पाता कि उसका बॉल पैर बाउंड्री से टच हुआ है या नहीं। पांच ओवर 3 गेंद 50 रन। ओवर का अगला बॉल यॉर्कर का बहुत प्रयास, बेहतरीन, बहुत काफी बेहतरीन अच्छी बॉल। गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी शहदुल के द्वारा। केवल एक ही रन मिल पाएगा। वो चौका पहले नहीं होता, अब्बास वहां पे स्लिप हो गए थे, क्योंकि वहां बॉलर बॉल को गैदर करने के लिए अब्बास जा रहे थे, लेकिन वहां के शॉर्ट लॉन्ग के खिलाड़ी को जाना पड़ा। जब तक वो वहां पर राउंड करके भागे, जब तक वो ग्राउंड के बाहर जा चुके थे। बिल्कुल, अगर अब्बास स्लिप नहीं होते तो ये चार के चांसेस नहीं बनते। ओवर का अगला बॉल, 5 ओवर 4 बॉल, स्कोर 51 रन बिना किसी नुकसान के। 14 बॉल पर 28 रन चाहिए। फिर यॉर्कर सीधा खेला गया, फील्डर बॉल के नीचे मिड ऑफ के, और ये एक और ड्रॉप, एक और ड्रॉप। बाउंड्री के काफी नजदीक थे फील्डर, और एक बड़ा ड्रॉप फील्डर के द्वारा, और ये राहुल का कैच इन्होंने छोड़ा। अभी भी 13 बॉलों पे 26 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। रायगढ़ को एक बहुत बड़ा ड्रॉप, ये मैच का तीसरा ड्रॉप एमएस गोल्डन के द्वारा। देखना पड़ेगा ये कितना महंगा साबित होता है उनके लिए। राहुल कपूर जी फिर से इत्तेफाक। पहले भी रायगढ़ 11 को 13 बॉलों पे 26 रन चाहिए थे, और फिर दोबारा से वही स्थिति, बहुत 13 ज्यादा बॉलों पे 26। बहुत ज्यादा इत्तेफाक देखने को मिल रहे हैं इस मैच में, कि अगर लास्ट मैच से इनके कंपैरिजन किया जाए तो काफी सिमिलर सी सिचुएशन दिख रही है। वहां पर 19वां, सॉरी माफ कीजिएगा, 7वां ओवर बहुत बेहतरीन किया था। ये उठा के मार दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। मिड विकेट क्या मैच होगा, क्या होना चाहिए, और ये ड्रॉप, और एक और ड्रॉप, एक और ड्रॉप। एमएस गोल्डन की वही पुरानी कहानी। हर टूर्नामेंट के अंदर जब भी दबाव में होते हैं, कई सारे कैच छोड़ते हैं। कहते हैं ना, ड्रॉप कैचेस लॉस मैचेस। तो बिल्कुल राहुल कपूर जी, बिल्कुल। अब 6 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 55 रन। लगातार दूसरा कैच इस ओवर में एमएस गोल्डन ने छोड़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इस मैच की। अगर इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो एमएस गोल्डन को इन कैचेस को लेना होगा। दोनों ही एम्पायर मैच को यहां चलाते रहे। अभी इसके बाद भी 2 मैच हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद 2 मैच बाकी हैं। बल्लेबाज को यदि थक गया है तो उसके बाद भी बल्लेबाज को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हम आपको ब्रेक नहीं दे सकते बिल्कुल भी। 4 कैचेस छोड़ने के बावजूद अभी 12 बॉलों पर 24 रनों की आवश्यकता है रायगढ़ को। इससे ये साबित होता है कि कितनी शानदार गेंदबाजी एमएस गोल्डन के गेंदबाजों द्वारा की गई है। उन्हें फील्डरों द्वारा सपोर्ट नहीं मिला है, बट फिर भी उन्होंने अभी तक अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखा है। राहुल कपूर जी एक चीज तो देखिए, थोड़ी प्लानिंग में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है एमएस गोल्डन की तरफ से। सलीम रहमान जी ने इससे पहले कीपिंग करी थी। आपको जो एक ओवर पहले होता है, आखिरी से 1 ओवर पहले होता है, वो बहुत अच्छा फेंकना पड़ता है, और एक ऐसे बॉलर से बॉल फेंकवाते हैं जो बहुत ही कीमती हो आपके लिए। देखिए यहां पर सलीम रहमान जी कीपिंग करके आए हैं, अब वो फील्डिंग करनी पड़ेगी। क्या वो इस ओवर को फेंकते? बिल्कुल, हमने ये देखा है कि सेकंड लास्ट ओवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लास्ट ओवर। तो अगर सेकंड लास्ट ओवर काफी अच्छा हो जाए तो लास्ट ओवर में रन ज्यादा से ज्यादा बचते हैं सेव करने के लिए, बॉलर को इजी रहता है। सौदुल्ला आए हैं बॉलिंग के देखते हैं पास इस ओवर में क्या होता है। सौदुल्ला ही आए हैं। सौदुल्ला ओवर का पहला बॉल शहदुल्ला लेके आते हुए,
और ये कवर्स की ओर शॉट को खेला सलीम रहमान बॉल के पीछे, काफी अच्छी गैदर किया बॉल को और एक ही रन मिल पाएगा बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी फील्डिंग सलीम रहमान के द्वारा। 11 बॉल 23 रन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता हुआ। 11 बॉलों में 23 रनों की आवश्यकता है अभी भी रायगढ़ 11 को इस मैच को जीतने के लिए। सौदुल्ला कम से कम 15-16 रन छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट बॉल ऑफ द ओवर। थोड़ा सा फॉलो थ्रू में बॉलर को दिक्कत हुई, डॉट बॉल। ऐसा पप्पू का थोड़ा बैट बिल्कुल बंधासा है। 18 गेंदों पे 22 रन। काफी धीमा बैटिंग कर रहे हैं इस समय पप्पू। अच्छा बॉल, बड़े शॉट का प्रयास, मिड विकेट की ओर बॉल जाता हुआ, फील्डर बॉल के पीछे है। एक ही 2 रन का प्रयास, देखना पड़ेगा कि आउट होते हैं। नहीं, आउट है। यस आउट। और ये अंपायर का डिसीजन आउट। रिव्यू लिया है। चलिए चेक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बल्लेबाज के द्वारा रिव्यू लिया गया। अरे आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो वैसे भी आउट ही होगा सलीम रहमान जी। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रनआउट का कोई रिव्यू नहीं होता है। एम्पायर ने आउट दिया था, वैसे आउट फिर भी हो चुके थे, वैसे वो ग्राउंड के बाहर हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी रनर रिव्यू नहीं ले रहे रनआउट पे। एम्पायर के पास ये निर्णय होता है। ये अगर एम्पायर को किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो वो थर्ड एम्पायर को रेफर करेगा। बल्लेबाज से अनुरोध है कि रनआउट का कोई भी रिव्यू। हाँ, ये आउट है, फिर भी आउट है। फिर भी इसको थर्ड एम्पायर के साथ से भी आउट हुए हैं और ये आउट हुए हैं। आगे से रनआउट का कोई रिव्यू नहीं दिया जाएगा किसी भी टीम को। अभी 2 बॉल हुई हैं। नए बल्लेबाज रविंद्र कोहली स्ट्राइक पर अपनी टीम के लिए। विराट कोहली। पप्पू आउट है। हाँ, एक और बल्लेबाज आए हैं रविंद्र। कितना रन चाहिए? वहां उठा के मार दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। यहां पहले बाउंड्री सेव करनी चाहिए। देखिए कवर का फील्डर को आना पड़ा और शायद 2 रन और प्राप्त किए। 8 बॉल 19 रन। 8 गेंदों पे 19 रन। 8 गेंद 19 रन। यहां पर आपको 2 बॉल। बहुत ही रोचक मुकाबला। 8 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है रायगढ़ 11 को इस मैच को जीतने के लिए। ओवर का अगला बॉल रविंद्र कोहली का बड़ा शॉट है और ये बहुत बड़ा शॉट, बहुत बड़ा छक्का रविंद्र कोहली का। क्या रविंद्र ने इस बॉल से छक्के से ये चौका, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मैच को पलट दिया है। रविंद्र जी कहां थे आप अभी तक? बहुत शानदार हिट, अपनी टीम को मैच में वापस लाते हुए। इन्होंने गेंदबाजी से भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इस समय बल्लेबाजी से अपना जज्बा दिखाते हुए रविंद्र कोहली। 7 बॉल 13 रन की आवश्यकता रायगढ़ 11 को। फुल टॉस गेंद, बॉल स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई। केवल एक ही रन बल्लेबाजों को मिल पाएगा और ये अंपायर का डिसीजन नो बॉल। रुकिए, चेक किया जा रहा है, टेक्निकल उस पर चेक किया जा रहा है। यदि ऑब्जेक्शन है तो चेक किया जाएगा। तो सर आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपको कोई भी डाउट हो तो पहले आप चेक करा लें। थोड़ा समझदारी दिखाएं यहां से। हाँ चेक करना है, नो बॉल चेक करना है। दोनों किया, नो बॉल चेक की जा रही है।
जी नो बॉल है। तुषार बिल्कुल सही डिसीजन दिया आपने, नो बॉल ही है। बहुत गलत समय पे ये नो बॉल आपको डिलीवर किया है बॉलर द्वारा। और रायगढ़ को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, एक तो उन्हें एक एक्स्ट्रा बॉल मिलने वाली है और एक फ्री हिट मिलने वाली है। 7 बॉलों पर 11 रनों की आवश्यकता रायगढ़ 11 को इस मैच में जीतने के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, वहां पर सलीम रहमान वहां पर बॉल फेंकते बिल्कुल, तो शायद इतना फर्क आपको देखने को मिलता। सेकंड लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता, लास्ट ओवर से ज्यादा। अब इस बॉल को भी डॉट करना पड़ेगा, फ्री हिट भी है। देखना होगा क्या होता है इस बॉल पर। राहुल स्ट्राइक पर, बड़े शॉट का प्रयास, ग्राउंडेड शॉट, मिड ऑन का फील्डर बॉल के पीछे। और रविंदर कोहली की शानदार रनिंग, बहुत शानदार रनिंग दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। यहाँ पे सागर को थोड़ा तेज जाना था। बहुत शानदार रनिंग रविंदर कोहली और राहुल के द्वारा। आखिरी ओवर में 9 रन, मात्र 9 रन बनाने हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 ओवर में 24 रनों की आवश्यकता थी, इस ओवर में 15 रन खर्च किए और केवल 9 रनों की आवश्यकता है इस ओवर में रायगढ़ को इस मैच को जीतने के लिए। राहुल कपूर जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, थोड़ी सी प्लानिंग इनकी गलत हो गई। वो जो 1 ओवर पहले सलीम रहमान जी ने कीपिंग की थी, थोड़ा सा मुझे वहीं डाउट हो रहा था, क्या सलीम रहमान जी को वहां पर बॉल लेके आना चाहिए था। वहां कीपिंग करने नहीं जाते, वहां फील्ड करते तो शायद ये जो इससे पहले वाला ओवर था वो फेंकते और उस ओवर में ज्यादा 7 रन पे ही रोक देते और सैदुल को आराम से 16-17 रन देते, यहां पे वो पचा लेते। बिल्कुल, जितने ज्यादा रन डिफेंड करने को होते हैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बॉलर का हाई होता है कि मैं डिफेंड कर लूंगा, और कम रनों में बहुत दिक्कत होती है। अब सलीम रहमान आए हैं। सलीम रहमान को लगभग स्टार्टिंग की 4 बॉल, रविंद्र देखते हैं पहला बॉल, रविंद्र स्ट्राइक पर, सलीम रहमान बॉल हाथ में और बड़े शॉट का प्रयास, बॉल मिड ऑफ की तरफ जाती हुई, फील्डर बॉल के पीछे है, 2 रन का प्रयास है, परंतु बहुत शानदार फील्डिंग, केवल 1 ही रन मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। सलीम रहमान ने काफी अच्छा स्टार्ट किया इस ओवर का, 1 ही रन मिल पाया अभी तक। जितना काम इस समय सलीम रहमान का है, उससे ज्यादा काम इसमें फील्डरों का है। बिल्कुल, फील्डरों को बहुत तेज रहना होगा और कैच छोड़ने की गुंजाइश तो इस समय बिल्कुल नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। ओवर का अगला बॉल, बड़े शॉट का प्रयास और ये 6 रन, बहुत अच्छा शॉट राहुल के द्वारा और इस शॉट से लगभग अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी है रायगढ़ 11 के लिए। अभी भी राहुल जी 4 बॉल हैं, 2 रन है, मैच बन सकता है। बिल्कुल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। आपको ध्यान हो, एक मैच आपने भी खेला था, 6 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, वो मैच जीत के आए थे आप। टाई भी नहीं हुआ था, मैच जीते थे। उस टीम का नाम गोल्डन था। अरे बड़ा शॉट, कवर्स की ओर, फील्डर पीछे और सेम इसी तरीके से हम हारे भी थे। उससे बहुत बड़ा किरदार विपिन का था। 3 बॉल 1 रन। ये मैच किसी ने नहीं हरवाया, एमएस गोल्डन ने खुद हरवाया है। बिल्कुल, इतने ड्रॉप, इतनी खराब फील्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप कैचेस एंड देन स्ट्रेटेजी बनाने में प्रॉब्लम रही इनकी। और ये फुल टॉस, यहां से भी रहमान कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बाहर। आई थिंक ये मैच का सबसे बड़ा छक्का है रविंद्र कोहली के बल्ले से और बहुत शानदार प्रदर्शन रविंद्र कोहली ने अपनी टीम के लिए किया। सबसे पहले गेंदबाजी से बहुत शानदार प्रदर्शन किया, अपनी टीम को वापसी कराई एक अच्छे स्टार्ट के बाद एमएस गोल्डन के, और फिर बल्लेबाजी से सभी को काफी आकर्षित किया। इतने सारे आप कैच ड्रॉप करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। बहुत खराब फील्डिंग एमएस गोल्डन। बिल्कुल, चार कैच इस मैच में एमएस गोल्डन द्वारा छोड़े गए, जिसका खामियाजा उन्हें इस मैच की हार के रूप में भुगतना पड़ा। क्योंकि आपके लिए तो 1-1 रन कीमती था। बहुत शानदार गेंदबाजी हुई थी आपकी तरफ से, लेकिन जिस तरह का प्रेशर आपने झेला उसकी वजह से ये मैच आप बाहर हुए। हेलो, नमस्कार जी। नहीं, आज छुट्टी है, सबकी छुट्टी है आज, मैं थोड़ा बाहर था। जी, अगला मैच यंग स्टार
और छत्रपति